नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी कार या बाइक के सॉकर्स या फिर शॉक एब्जॉर्बर्स जो भी आप कहना चाहें, अगर वो लीक हो जाए तो क्या हमें उनको रिपेयर करके दोबारा से यूज़ करना चाहिए या फिर उनको बिल्कुल हमें चेंज ही कर देना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर जितनी हो सके उतनी बात करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और जिसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि स्ट्रट और जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, अगर किसी शॉक एब्जॉर्बर के बाहर से कॉइल स्प्रिंग लगी होती है, जैसे कार का फ्रंट सस्पेंशन होता है, जो कॉइल स्प्रिंग होती है उसके अंदर होता है, तो उसको स्ट्रट कहा जाता है। नाम अलग है बस, लेकिन जो फंक्शन है सॉकर का और स्ट्रट का दोनों बिल्कुल सेम है। तो अगर हम बात करें कि हमें हमारे शॉक एब्जॉर्बर अगर कभी ख़राब हो जाए तो हमें उनको रिप्लेस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो ये चीज़ देखिए कम्प्लीटली आपके ऊपर है। पहली चीज़ जो मैटर करती है वो है आपकी राइडिंग कितनी है। अगर कार या बाइक को बहुत ज़्यादा चलाते हैं, ख़राब रोडों पे चलाते हैं, या फिर आपकी जो यूज़ है बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आप उनको हमेशा रिप्लेस करिए, नए लगाइए जहाँ तक हो सके। लेकिन अगर आपकी जो यूसेज है बहुत ज़्यादा कम है, स्मूथ रोड्स में आपको चलना होता है, ज़्यादा आपका यूज़ नहीं है, ज़्यादा ऐसे रोड पे नहीं चलना होता जहाँ गड्ढे नहीं है, या फिर ज़्यादा हैवी लोड के साथ आपको नहीं चलना होता है, तो आप उनको रिपेयर करा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि आपका बजट कितना है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये जो बाइक है, इसके जो पीछे के दोनों शॉक एब्जॉर्बर का सेट है वो 2000 रुपये के आसपास है। लेकिन अगर मैं इनको रिपेयर कर रहा हूँ तो ये मुझे 300 रुपये पड़ेंगे। तो आप लगा सकते हैं कि 1700 रुपये यहाँ पर सेव हो रहे हैं। लेकिन ये वो क्वालिटी के नहीं होंगे जितना कि जो नए होंगे। नए की क्वालिटी नई ही होती है एज़ कम्पेयर टू रिपेयर्ड। लेकिन इतना है कि 1700 रुपये और बच रहे हैं, और कहाँ 300 रुपये में काम हो रहा है। लेकिन वही है कि अगर आपकी जो ड्राइविंग है वो कम है, आपको ज़्यादा नहीं चलानी होती है, आपको ज़्यादा लोड पे नहीं चलाना होता है, या फिर ऐसी रोड से चलना होता है जहाँ पर गड्ढे वड्ढे ज़्यादा नहीं है, तो आप उनको रिपेयर करा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप खुद क्या चाहते हैं। मेन चीज़ ये थी कि रिपेयर सब कुछ हो सकता है। जैसे कि जो फ्रंट जो फोक होती हैं वो तो रिपेयर ही होती है यूजुअली, नए कौन डलावा, इतनी महंगी होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो पिछले सॉकर्स होते हैं ना, वो भी रिपेयर हो जाते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं कार का। जैसे मान लीजिए नॉर्मल एक रेट में स्टार्टिंग रेंज की कार आती हैं, उनके जो रियर जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जिन्हें डैम्पर्स भी कहा जाता है, अलग अलग नाम से, कोई डैम्पर्स कहता है, कोई शॉक एब्जॉर्बर कहता है, कोई कहता है कि डैम्पर्स उनके रियल नाम है। तो चलिए इस मुद्दे पर अभी बात नहीं करते। आपके जो रियर शॉकर हैं कार के, अगर मान लीजिए कम से कम अगर आप बार्गेनिंग भी करते हैं, आपके मार्केट रेट्स अच्छे हैं, तो अच्छी क्वालिटी के शॉकर से आपको 600 रुपये से आसपास या फिर इतने के आसपास से स्टार्ट होंगे, या इससे भी कम में मिल सकते हैं कई बार। वो डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो एक नॉर्मल मान लेते हैं कि 600 रुपये का आपको एक शॉकर मिल रहा है, ठीक है, तो दोनों हो गए 1200 रुपये के। अगर वो ख़राब होते हैं तो आपको 1200 रुपये पे करने हैं नए पर। लेकिन अगर आपको उनको रिपेयर कराना है तो वो काम आपका हो जाएगा 500 रुपये में, 250 जैसे बाइक के तो 150 रुपये में 300 रुपये के दो होते हैं। कार के क्या होते हैं, कार के होते हैं 500 रुपये में दो। मेरे लोकल का रेट तो यही है, आपके यहाँ कुछ अंतर हो सकता है, तो मैं अपने हिसाब से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो देखिए ये चीज़ कितने में हो गई, 500 रुपये में दोनों रिपेयर हो गए, ठीक है, और नए आते हैं आपके 1200 रुपये में। तो यहाँ पर आपके इतने बचे। लेकिन एक चीज़ है, जो रिपेयर किए होते हैं उनकी क्वालिटी वो नहीं होती है जो नए की होती है। नई की क्वालिटी देखिए कई चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, जैसे कि वो नया है, कंपनी सील्ड है, तो उसमें कई चीज़ें मैटर करती है। देखिए एक तो ये आपको ये नहीं पता है कि जहाँ आप रिपेयर करा रहे हैं वहाँ पर वो किस क्वालिटी का जो ऑयल है वो यूज़ कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मान लीजिए सॉकर्स का जो प्रेशर है अनइवन हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए कि अनइवनली आपका प्रेशर करे, तो कारों में तो मेनली जो चीज़ मैटर करती है वो होती है कार की जो हैंडलिंग होती है और कार का कंफर्ट होता है। वो इन शॉक एब्जॉर्बर्स की वजह से बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इनका काम होता है जितना भी झटके होते हैं ना सारे, वो यही हैंडल करते हैं। अगर ऐसे में ये एब्जॉर्बर्स अगर ढंग से रिपेयर नहीं हुए होंगे तो गाड़ी की जो झटका सहन करने वाली एबिलिटी इस वजह से कम हो जाएगी। तो कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं रिपेयर के। रिपेयर शॉकर के कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे कि डैम्पिंग प्रेशर होगा ना, वो अनइक्वल हो सकता है। जब नए के साथ कंपेयर किया जाए तो ये चीज़ मैटर करेगी कि उसका जो प्रेशर है वो कितना हो रहा है। अगर जो प्रेशर है वो अनइक्वल हुआ तो उसकी वजह से हैंडलिंग पर पक्का फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हो जाती है ना, अगर ये चीज़ ख़राब हुई तो फिर टायर वियर एंड ईयर होगा ना, टायर घिसना, वो भी अनइवन हो सकता है अगर अच्छे से सॉकर अगर रिबिल्ड नहीं हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं जो सॉकर्स होते हैं वो लीक क्यों करते हैं। देखिए जो लीकेज की मेन वजह होती है वो होती है उसके अंदर की सील। अगर सील ख़राब हो जाए तो इन्हें 100% लीक करना ही करना है। और भी कई चीज़ होती हैं, अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए ना सॉकर एक बार, तो और उसका सारा उसके अंदर जितना भी
ऑयल होता है वो सारा लीक हो जाए तो जो सॉकर की जो एबिलिटी होती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वो सारी ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है अगर पिस्टन जो उसके अंदर चल रहे हैं अगर वो किसी इम्पैक्ट से, अगर मान लीजिए किसी बाउंसी रोड में जा रहे हैं ऐसा कुछ कर रहे हैं, अगर वो किसी इम्पैक्ट की वजह से ख़राब हो जाएँ और प्रॉपरली वो काम ना करें तो भी वो लीक कर सकते हैं, सील कट सकती है वहाँ पर, और भी कई चीज़ें हो सकती है। देखिए और जो मेन चीज़ होती है ना सॉकर्स के ख़राब होने की वो यही होती है कि उनकी जो सील होती है सील ख़राब हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि आपकी गाड़ी चलती है बहुत कम है फिर भी उसकी सील ख़राब होगी, तो ये चीज़ नॉर्मली होती है। देखिए क्या होता है जब गाड़ी चलती है तो रोड से अगर जो कीचड़ वीचड़ जो भी जितना भी उछलता है तो उसके कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो वही पार्टिकल्स अंदर जाकर उनकी सील्स को ख़राब करते हैं। तो ये एक रीज़न तो ये हो गया इनकी सील्स ख़राब होने का। दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो हुई जैसे कि आपकी गाड़ी किसी गड्ढे से जा रही है पर जो सॉकर्स है वो ख़राब हो सकते हैं, डर्ट वाली रोड है वहाँ पर ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला जो डस्ट होगी वो अगर उसके पार्टिकल्स होंगे वो अंदर जाकर अगर इसको ख़राब कर सकती है। ये सारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मेन होती है इनकी सील का ही ख़राब होना, सील ही यूजुअली ख़राब होती है। बाकी अगर इनके जो इनके अंदर पॉट होल्स या फिर गड्ढों से बैंड वाली जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से वो कम होती है, उसमें तो आपको पता चल जाएगा आपका जो सस्पेंसन है वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा। मेनली जो चीज़ नोटिस करने वाली होती है वो जो सील होती है, सील अगर ख़राब हो जाए तो ये लीक करने लग जाते हैं। और एक चीज़ और है, इनको टाइम पर अगर रिपेयर नहीं किया जाए तो कुछ टाइम बाद ये जाम होने लग जाए, जाम होंगे तो फिर वो काम ही नहीं करेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं इनमें जो आपको ध्यान रखनी होती है, बाकी इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। छोटा सा कन्फ्यूजन आ जाता है यहाँ पर कि शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पर जो बम्प होते हैं उनके शॉक को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो काम होता है स्प्रिंग का, जो गाड़ियों में स्प्रिंग लगी होती है। शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करना जो उस बम की वजह से आई हुई होगी। और अगर शॉक एब्जॉर्बर गाड़ी में नहीं होंगे, सिर्फ स्प्रिंग होंगे ना, तो गाड़ी जो होगी आपकी जैसे कार होगी वो बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाएगी। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर का यूज़ किया जाता है। देखिए क्या होता है, एक चीज़ नॉर्मली जैसे गाड़ी में पीछे स्प्रिंग लगी हुई होती है, तो अगर गाड़ी किसी गड्ढे से जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, तो जितनी तेज़ी से वो स्प्रिंग दबेंगे उतनी तेज़ी से वापस भी आ जाएंगी। उसी स्प्रिंग की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सॉकर्स या जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रेस होते हैं और धीरे धीरे वापस आते हैं। जो स्प्रिंग का जो ट्रैवल होता है वो क्या होता है, जितनी तेज़ जाएगा उतनी ही तेज़ वो वापस भी आएगा, लेकिन जो सॉकर्स होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे मैं कैसे किस हिसाब से कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर यहाँ पर स्प्रिंग होंगे तो गाड़ी आपकी ऐसे मतलब जो बॉडी रोल होगा ना गाड़ी का वो खतरनाक हो जाएगा, भयंकर वाला हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिनमें पहले से ही जो बॉडी रोल है फिर वो तो और भयंकर हो जाएगा। तो इस वजह से जो सॉकर्स होते हैं ना, अगर आपकी गाड़ी में बॉडी रोल ज़्यादा है और आपके सॉकर्स ख़राब है तो आपकी गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी ऐसी है जिसमें बॉडी रोल ज़्यादा है तो उसके सॉकर्स का आप हमेशा ध्यान रखिए। मेन बात कर लेते हैं कि आपको नए डलाने चाहिए या फिर रिपेयर करानी। कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए अगर आपका बजट है तो। मैंने जैसे आपको बोला कि 300 रुपये में दो चीज़ें रिपेयर हो रही हैं, लेकिन 2000 की नई आ रही है, एक चीज़ वो। दूसरी 1200 रुपये में नई आ रही है लेकिन 500 रुपये में रिपेयर हो जा रही है। लेकिन जो 2000 और जो 1200 रुपये आप स्पेंड कर रहे हैं उसमें आपको वारंटी मिल रही है कि वो चीज़ कितनी चलेगी, और एक सेटिस्फिकेशन रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आपने नई चीज़ डाली है और आप उसके साथ टेंशन फ्री बिल्कुल चला सकते हैं जितनी आपको चलानी है। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, मतलब हर किसी पे यार इतना नहीं होता है कि मान लीजिए कोई है, मैंने तो रिपेयर करा है, साफ सी बात है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। देखिए हर कोई इतना वो नहीं होता है कि बिल्कुल ये चीज़ ख़राब ही चेंज करा दिया। आपको सबको पता है, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, वो कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ में। तो अगर आपका बजट नहीं है और आपको कम चलना है, लोकल में आपका चलना है, इतने गड्ढे वड्ढे वाली रोड में नहीं चलना है, साथ ही लोड ज़्यादा नहीं होता है, सिंगल में चलना है या फिर कम लोड में चलना है, तो आप रिपेयर करा सकते हैं, आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको करनी चाहिए। और एक जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली वो होती है, अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो किसी ऐसी जगह रिपेयर कर रहे हैं जो इसी चीज़ का काम करता हो, यानी सॉकर्स का ही काम करता हो, उसी में एक्सपर्ट हो। और दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे ये रियर शॉक एब्जॉर्बर जो मैंने यहाँ पर रिपेयर कराए हैं, तो इनमें जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग इतने सालों में ज़रूर डाउन हो जाती है। तो अगर आपकी बाइक में सॉकर्स की हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने वाला जो फंक्शन या जो फीचर है वो है, बहुत अच्छा एक एडवांटेज है कि आप उनकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग थोड़ा बहुत बैठ जाती है। तो ऐसे में अगर सॉकर की थोड़ी हाइट बढ़ा दी जाए तो वहाँ पर भी वो अच्छे से काम करते हैं दोबारा से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।